साध कै संग नरक पर हरै। साधु की संगत करके नरकों का त्याग हो जाता है, सज़ा नहीं मिलती, सतगुरु महाराज की बख्शिश हो जाती है। किरपा अकाल पुरख दी ही हुंदी है। अकाल पुरख ने ही सतगुरु रूप धारण किया है। सतगुरु ने ही महात्मा बनाया। एक जीव नूं पकड़ के उहदे उत्ते किरपा करती, उन्होंने महात्मा बनाता। प्रिंसीपल है, प्रोफैसर है, टीचर है, पर मनीटर भी है। स्कूल के एक लायक बच्चे नूं क्लास विच मनीटर बनाता जाता। महात्मा तो एक मनीटर ने, जिहड़े मनीटर फिर सावधान रखते हैं आपां नूं, भाई नाम जपिया करो, बाणी पढ़िया करो। ये सारी कुछ बख्शिश है अपने उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु दी। साध कै संग इहां ऊहां सुहेला। महात्मा की संगत करके इत्थे अते उत्थे दोवां स्थानां दे उत्ते ही सुखी रहिंदा है। साध संग विचरत हर मेला। जिहड़ा रब नालों जीव विछड़िया हुंदा, जो साध संगत करन लग जावे, महात्मा की संगत करी जावे, सतगुरु जी दे कोल आके बैठदा रहे, वो विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बैसीठ। महाराज कहने फिर विछड़े हुए नूं असीं मेल दिंदे हां, संगत विच बहना पैंदा है। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। साधु संगत करदिआं जो भी फल आपां चाहुंदे हां उही मिल जांदा। महात्मा अपनी कमाई विचों बहुत कुछ दे जांदे ने इंसान नूं, भावें भी साडी कमाई नहीं, पर जिहड़ी साडी सेवा हुंदी कोल रहिंदिआं होइआं सुते सिद्धि मिल जाती है। सुते सिद्ध सेवा करदिआं, जिवें महात्मा की चरण चापी कर रहे सी असीं, भई थकावट हो जाती, बहुत जोर बहुत लग जाता। सुते सिद्ध गल चल पई। ये गल चली कि भी जिहड़ा महात्मा के पैर थले कोई कीड़ा मर जाता जां कोई होर सुते सिद्ध कई बार वो तो पाप हो जाता है, जां महात्मा कोई बड़े पुण्य का काम कर दिंदा कोई। भी नाले कहते ने महात्मा पाप अते पुण्य तो निर्लेप ने, पुन्नी पापी आखण नाहे। फिर नाले फिर ये पाप अते पुण्य किहनूं लगदे ने जाके। महात्मा कहण लगे जिहड़े महात्मा की निंदा करते हैं ना, वो जिन्ने पाप सुते सिद्ध होंदे वो सारे निंदक नूं मिल जाते हैं। निंदक उहदे पापां नूं लै जांदे ने ते पुन्नां नूं उहदे श्रद्धालु लै जांदे ने। क्योंकि जिहड़े सेवा करते हैं सुते सिद्ध ही वो पुण्य हो जाते हैं। इस करके बहुत ही अमीर व्यक्ति जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा बंदा उहदे कोल रहिंदा, वो सुते सिद्ध ही कहंदा आ कार साडी खटारा जी खड़ी है, तू ही लै जा। हुंदी तां वधिया ही है, पर उहदे लई तां खटारा ही हुंदी। ਉਹਨੂੰ थोड़े बहुत पैसे देने भी औखे नहीं होंगे, ਉਹਨੂੰ कोई चीज़ देनी भी नहीं औखी। वो सुते सिद्ध ही कहता राजा महाराजा जे होवे, वो सुते सिद्ध कहता आ एक जमीन जी वेली जी पई आ 100 एकड़ जी तू ही लै ला। 100 एकड़ वो सुभाविक ही दे दिंदा ਉਹਨੂੰ। महात्मा कोल भी इन्नी कमाई इकट्ठी हो जाती है, जे महात्मा चाहे 7 अरब बंदे नूं अज इक्को टाइम तार सकदा, इन्नी कमाई का मालक हुंदा। पर क्योंकि ये हुक्म तो बाहर नहीं जाते, रब की खेड विच दाखल नहीं दिंदे, इस करके नहीं करन तो कोई खास गल नहीं हुंदी। करन वास्ते तो जो मर्जी कर सकते। पर महाराज कहते हैं अपनी अजर अवस्था नूं जर के रखना भी तो महात्मा कोलों ही सिੱਖਿਆ आपां ने। तां सतगुरु महाराज कहते हैं साधु दे नाल रहण करके बेअर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता, सब कुछ प्राप्त हुंदा। पार ब्रह्म साध रिद बसै। पार ब्रह्म जो बसदा ही वाहिगुरु दे हिरदे विच है, सिर्फ देखण मत शरीर है, पर बैठा निरंकार आप ही हुंदा। क्योंकि अपनी इन्नी उच्ची अवस्था जाती नहीं, इस करके आपां नूं होर तरह लगदियां गल्लां। पर जिन्हां दी इन्नी उच्ची अवस्था चली जाती है, ये खुद ही ब्रह्म बन जाते हैं। वो ब्रह्म आप ही देही विच प्रवेश कर लैंदा है, आप ही प्रकाशमान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सारी सृष्टि का करता रूप हो जाता है। अगली अष्टपदी विच आपां नूं ब्रह्म ज्ञान ते ही सारा उपदेश करनगे महाराज। नानक उधरै साध सुन रसै। साधु की रसना तो सुन के उपदेश वो जीव का पार उतारा हो जाता है, क्योंकि पार ब्रह्म साध रिद बसै। धुर की बाणी दे विच भट्टां तो भी लिखवाए ने सवैये। धुर की बाणी दे विच
बाबा सुंदर जी तो भी सद लिखवाई है। ये ब्रह्म जो मर्जी कर सकता, किसी के राह ही मर्जी बाणी नूं ही प्रगट कर छड्डदे ने, अपने राही भी कर सकते हैं। तू बोल बई, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे राही किवें हो सकता। ब्रह्म है जिहदे मर्जी सिर ते हथ रख के हाउ नूं मेट के आप ही विच बोल पैंदे ने। जदों है ही ब्रह्म, जदों जीव ब्रह्म का ही तो रूप है, पर बनाउंदे आप ही ने। साध कै संग सुनो हर नाम, साधु की संगत करके कहने नाम नूं सुनदा हां। गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठे आ, हुण आम बंदियां लई ते भी कथा हो रही है, पर नाम की बरखा हो रही है। ये नाम ही तो हुण मिलदा आपां नूं। साध संग हर के गुण गाओ, सुते सिद्धि साधु दे नाल मिल के, साध संगत मिल के, सतगुरु कोल बैठ के हरि दे गुणां दा गायन करते हैं। जो मर्जी बोलो, जले हैं थले हैं, अभीत हैं, अभे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं, ये वाहिगुरू दे सारे गुण हैं। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साधु की संगत कीतियां मन विचों वाहिगुरू विसरदा नहीं। संसारी किसी बंदे नूं जिहे जिहनूं मिलदे उहो जिहे ख्यालात बन जाते हैं। अज दी दुनिया सारी फिल्मां दे मगर लगी होण करके संसार दे लोकां नूं मिलांगे, इन्हां कोलों आपां नूं मिलना ही की है। देखण नूं तां आपां नूं इउं लगदा कि आपां बहुत उच्चे उठ गए, पर चले गए आपां बहुत नीवें। देखण मात्र लगदा कि असीं बड़े उच्चे चले गए, पर यह एक भुलेखा पै गया। जा रहा नीवां ते कह रहा मैं बहुत उच्चा उठ गया हूं। करैक्टर जिहड़ा है वो बिल्कुल ही थल्ले डिग पिया है। तो पैसिਆਂ नूं की करना है, क्योंकि सिੱਖੀ जिवें कोई बंदा सुते सिद्ध गल करे तो असीं तां गल फड़नी हुंदी है। कहना सिੱਖੀ सुखी च की रखिया, मैं ये तो ठीक है। सुखी ये जिहड़ा है ना अज दा युग, इहदे च सिख सुखी हो गया। ये सिख घट है ते सुखी ज़्यादा। सुखी जिहड़े इंसान हुंदे ने, महाराज कहने सुख रोग भया, वो सुख रोग रूप हो गया है। तां ते साधु की संगत कीतियां, साध संगत कीतियां मन तो वाहिगुरू विसरदा नहीं। क्योंकि इत्थे बैठ के ते सुते सिद्धि आपां वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाना। गल तां बाहर निकल के है कि बाहर निकल के की बनेगा अपना संसार सागर विच। साध संग सर पर निस्तरै, साधु की संगत कीतियां सर पर हुंदा जरूर बर जरूर तरेगा। जिहड़ा बंदा साध संगत करी जांदा ना, जरूर तर जांदा। साध कै संग लग्गै प्रभ मीठा, साधु की संगत कीतियां, साध संगत कीतियां वाहिगुरू बड़ा मिठा लगदा, प्यारा लगदा। ये चीज़ जरूर है। आपां नूं हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि जिन्ना दिन विच आपां ने नितनेम करना, नाम जपना है, उहदे नाल नाल एक धार्मिक ग्रंथ कोई भी लैके वो जरूर अद्धा घंटा घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि असी जदों महापुरुषों नाल काफ़ी अभ्यास करते सी ना, उदों असी भाई वीर सिंह दे ग्रंथ शुरू किए हुए सी। असी ये किन्नी वारी पढ़े, गुरु नानक चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, संत बिमला सिंह, अष्टगुर चमत्कार। एक जाने ने पढ़ना, दूजिया ने सुनना। ये जिहड़े धार्मिक ग्रंथ हुंदे ने, गुरु साहब दीयां जीवनियां ने, ये आपां नूं प्रेम पैदा करदियां ने। ये ठीक है कि आपां गुरबाणी की कथा हुण सुनी है, पर इतिहास की कथा जे शाम नूं सुन सकते हैं तो चंगी गल है। नहीं तो अपने घर दे विच बैठ के ऐसे सोहने ग्रंथ इतिहासक पढ़ने चाहिए जिहदे नाल अपना प्रेम दे विच वाधा होवे। महाराज कहने साध संगत विच बैठ के हौली हौली, पहला वाहिगुरू कहना इन्ना अच्छा नहीं सी लगदा जिन्ना हुण लगदा है। हुण लगदा कि वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाइए क्योंकि मिठा लगदा। साधु कै संग घट घट डिठा, साधु की संगत कीतियां हिरदियां हिरदियां च वाहिगुरू नूं देख लिया। साध संग पए आग्याकारी, साधु की संगत कीतियां हुण असीं आग्याकारी हो गए हैं। पहला तो अमोड़ सी, जिधर मर्जी चले जाते सी, पर हुण यही जी कृपा हो गई है क्योंकि महात्मा आग्याकारी जो होए परमात्मा दे, वो सानू भी आग्याकारी बना लेंदे नाल ही। हुण उन्हां दे कोल रह के असीं भी आग्याकारी बनन लग पए, अच्छे बच्चे बन गए। साध संगत भई हमारी, साध संगत कीतियां साडी कल्याण हो गई।
जीव तर जाता है साध संगत करदियां करदियां। साध का संग मिटे सब रोग। साधु की संगत कीतियां, सतगुरु की संगत कीतियां, साध संगत बैठियां सारे ही रोग मिट जाते हैं। हौली 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 करके रोगों का मिटना हुंदा है, क्योंकि जीव सिमरन वाले पासे लगन करके वो रोगों को मिटा लेंदा। महाराज भी कृपा करते हैं भी मेरा प्यारा है। ये सिर्फ शर्त उन्हां ते ही है जिहड़े संगत विच बैठते हैं। संगत विच बैठण दे नाल महाराज कहते मैं सारे रोग हौली हौली घटा घटा के उन्हां दे कट ही दिंदा। नानक साध भेटे संजोग। पर ये वड्डे संजोगां नाल साध संगत की प्राप्ति हुंदी है, महात्मा की प्राप्ति, गुरमुखां की प्राप्ति। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। सुते सिद्धि बस महात्मा मिल पे ते उन्हां दी निगाह हो गई, सुते हुए नूं जगा दिता, उपदेश कर दिता। महात्मा मिल के वाल्मीकि जी नूं सुते सिद्धि कहने भाई राम राम जपया कर, बाकी किसी ने साथ नहीं देना। तो नहीं विश्वास होना घरे जाके पूछया, घर जाके पूछया सारे जने जवाब दे गए असी नहीं लोग तेरा साथ दे सकते। फिर बड़ी मन नूं सट वजी भी इन्हां विचों तां कोई साथ दिंदा ही नहीं। महात्मा कहण लगे क्यों इन्हां दे मगर लग्या हो, इन्हां ने तेरा कुछ नहीं करना, राम राम जपया कर। सो इस प्रकार जदों कोई पूर्ण पुरुष मिल जाते हैं, महाराज पता नहीं कित्थों किहदे राही कृपा कर देंदे ने। सुते सिद्धि कोई गुरसिख भी मिल जाए तां भी कृपा हो जाती है, कोई महात्मा मिल जाए तां भी। एक ऐसा सोहना समा आउंदा जिंदगी विच जदों किसी बच्चे की कही हुई गल ही ब्रह्म की बाणी बन जाती है। ब्रह्म ही बोलता है किसी ना किसी विचों। सुभावक ही एक ऐसी गल कोई ना कोई बंदा कह जाता जिहड़ी गल अपने लिए बहुत वड्डी बन जाती। आपां फिर सोचते हैं हाँ ये तो मैं कदे सोचा ही नहीं है भी ये गल तो मैनूं करनी चाहिए सी। सुभावक ही कोई तुरिया जांदियां मिल गया, जे उस गुरसिख ने सुते सुत क्यों भी गुरुद्वारे साहब जाने हुंदे बस जी संग्रांद ते जाईदा, क्यों रोज़ क्यों नहीं जाते गुरु दे सिखों रोज़ 2 टाइम मत्था टेकण दा हुक्म 10वें पातशाह दा, चलो सवेरे ही जाया करो, की फर्क पैंदा। वो बस इन्नी गल विच ही बदल गया भी हाँ गल तो ठीक है जाना चाहिए। बस इन्ने विच जदों इत्थे आके देखिया तो कई बंदे ऐसे भी मिलते जिहड़े कहने सारी जिंदगी असीं तां भुल ही रहे, इन्ना कुछ हुंदा संगत विच, असीं तां सोचिया वैसे ही गल्लां बातां हुंदियां ने। इस करके जिन्ना ज्ञान मिलता आपां नूं इत्थे वो ज्ञान इन्ना किते भी नहीं मिलता जीव नूं, जिन्ना नाम इत्थे मिलता वो किते भी नहीं मिलता। जिन्नियां बख्शिशां गुरु साहब दे कोल बैठ के मिलदियां उन्हां बख्शिशां दा कोई अंत नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। वाहे गुरु वाहे गुरु। इस विच इन्ना मिलाप करवा देना है कि शब्द का ही रूप हो जाना है। सो जदों एक बार भगत फरीद जी जंगल विच भगती करन बैठे, कई साल लंघ इको थां बैठिया, ना पानी ना रोटी, समाधि लग गई। आले दुआले मिट्टी जम गई, शरीर सुक के सुक्की लकड़ वर्गा हो गया। लोहार सी दा नां सी भाई जस्सा। जस्सा नामे लोहार जदों सवखते सवेरे सवेरे सूरज पौ फटाले दे टाइम अद्धा कनेरा सी, जदों जाके देखिया लकड़ां लैण गया, कुहाड़ा पुठे पासियों थोड़ा जिहा मारिया, आह की चीज़ है, लकड़ जी पई है। उहदे विचों आवाज़ आउंदी है अल्लाह। डर गया, भज के पिछे हट गया। आवाज़ आई जस्या, वो डर गया, कौन बड़ा है, ये लकड़ विचों आवाज़ कित्थों आउंदी। जस्या की भालदा फिरदा है, मैं फरीद हाँ। अच्छा फरीद जी बैठे हो, महाराज ये की हालत कीती है, सारे पासे वर्मी जम गई तुहाडे।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਲੋੜੋਂ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਗਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਕੋਲੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, 2 ਚਮਚੇ ਹਲਦੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੂਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਪਿਘਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਓਨਾ ਕੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਾਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਖੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कोई जीव है ऐसा जिन्हों संपूर्णता प्राप्त हो जाए पर वो फिर दुनिया 'च नहीं रहिंदा, उहनूं शरीर छड्डना पैंदा, शरीर छड्ड के वो ब्रह्मलीन हो जाता। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते ने वेद नहीं जान सके ब्रह्म का ज्ञान, वो अंदर किन्ना क ज्ञान है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, तीन गुण जेड़े ने रजो गुण तमो गुण सतो गुण, इन्हां तो तां उपर ही है साधु। सारियां गुणां तो निकल के वह ब्रह्म दे विच लीन हो जाता है, चौथी पदवी चलिया जाता है। साध की उपमा रही भरपूर, साध की जिहड़ी उपमा है वडियाई है वो व्यापक है, सारियां थावां दे उत्ते है, तिन्नां लोकां दे विच है। साध की शोभा का नाही अंत, साधु की जिहड़ी शोभा है वडियाई है उसका कोई अंत नहीं, इन्नी वडियाई है, इन्नी वडियाई है। बस किन्नी वडियाई कहीए कि जिन्नी वडियाई वाहिगुरू की अपनी है उन्नी ही अपने प्यारियां दी कर लैंदा, प्यारियां दी वडियाई वड्डी कर दिंदा है, क्योंकि उन्हें किहड़ा छोटा हो जाना, उन्हें पता मैं किहड़ा घट जाना। प्यारियां दी वडियाई अपने नालों भी वड्डी कर दिंदे ने, बहुत ही वड्डी वडियाई कर दिंदे ने। साध की शोभा सदा बेअंत, साधु की वडियाई सदा बेअंत ही है, बेअंत ही है। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, ओदी जिहड़ी शोभा है वडियाई है सारियां तो उच्ची तो उच्ची तो उच्ची है। भाव जिहड़ा अखर आउंदा अपरंपर, परे तो परे ब्रह्म। सो जिवें 84 लख जून दैंत देवते, इन्हां तो उपर ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हां तो उत्ते माया, माया तो उत्ते परमात्मा। इत्थे यही जनाउंदे ने कि महात्मा की शोभा सारियां तो ही उच्ची हो जाती है। साध की शोभा मूच ते मूची, मूछ हुंदा फैलिया होया बहुत वड्डा, वड्डी तो वड्डी सारियां नालों ज़्यादा फैली हुई शोभा सृष्टि विच तिन्नां लोकां दे विच है। साधु की शोभा, साध की शोभा साध बन आई, साधु की शोभा साधु नूं ही बण आउंदी है, वो होर किसी की शोभा आपां उहदे बराबर लिजा के खड़ी नहीं कर सकते, उहदी शोभा तां उहनूं ही बण आउंदी। जे कहिए कि कोई बराबरी करे, भगत कबीर जी की बराबरी करन लग पिया जट तो बहुत मार खाधी उन्हें। इस करके महात्मा की बराबरी नहीं करनी, बराबरी करके बड़ा नुकसान हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने भगत जना स्यों सदा निम रही है, निमकी चलना ये ही वड्डी वडियाई है। नानक साध प्रभ भेद ना भाई, धन गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते भाई साधु दे विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं रह जाता है। देखण मात्र शरीर लगता है पर हुंदे असीं इक्को ही रूप हाँ। वखरेवा ना रखियो कि ये वखरा है परमात्मा वखरा है। सतगुरु महाराज कहने असीं इक्को ही रूप हाँ, साडे विच कोई फर्क नहीं है। जिवें संगतां ने भाई कट्टू जी ने जदों मंगिया बई ये की लैके चलियो, कहने शहद, ये किहनूं, कहने 6वें पातशाह वास्ते, कहने मैनूं भी छका जो मैं भी स्वाद देख ਲਾਂ। कहते जी असीं परण कीता होया भई महाराज 6वें पातशाह नूं छकाए तो बिना छकना नहीं, आके छकावांगे। फिर जदों जाके उत्थे बर्तन खोले महाराज दे अगे लंबे लंबे कीड़े कुरबल कुरबल करते फिरदे शहद दे विच। महाराज असीं तो बड़ा सोहना पुण के छाण के चंगे तरीके नाल ताज़ा शहद लिआंदा है, ये खराब किवें हो गया। महाराज कहते जिथे भाई कट्टू की रसना ते बह के असीं मंगिया सी उत्थे तुसीं सानूं छकाया नहीं, क्योंकि साडा ते गुरसिख दा आपस विच कोई फर्क नहीं है। असीं उहदे विच ही बैठे हाँ, तुसीं वखरेवा जाणदे हो। जाओ
जे इस शहद नूं ठीक करना है तो पहला जाके भाई कट्टू नूं छका के आओ, फिर ठीक होवेगा। फिर गए वापस, फिर छका के आए तो उत्थे जाके कोई कीड़ा ना निकलिया विचों, उत्थे साफ हो गया। सो महाराज कहने मेरे अते साधु विच कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिथे संसार दे अंदर असली चीज है, कोई भी दुनिया की चीज जो बनती है तो उहदे बराबर ही नकली चीज बन जाती है। ये कोई हैरानगी वाली गल नहीं है। जे आपां कहिए कि नकली पखंडी साधु भी हुंदे ने, भाई नकली तो हरेक चीज़ ही है दुनिया अंदर। बड़ियां बड़ियां कंपनियां बाहरले देशों दी उन्हां दी नकल इधरले कर लेंदे ने, उही नाम रख लेंदे ने। होर कई चीज़ां नकली ने। जिहड़ी भी चीज़ दुनिया अंदर असली बनी है उहदे बराबर नकली भी बनी है। जे दिन है तो रात है, फिर कदर किवें हुंदी दिन दी? जे असली है तो नकली है, नकली करके ही तो असली की कदर है। इस करके हैरानगी की किहड़ी गल है? ओए हर के संत ना आखी है बानारस के ठग, वो भी विचे चाहिए ने। उन्हां नाल तो पता लगेगा कि किन्ने क पानी च है दुनिया। सो 8वां श्लोक बख्शिश करदे फरमाउंदे ने, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सो महाराज ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण कथन करते हैं। 7वां श्लोक जिहड़ा साध की अष्टपदी श्रवण की है, ये महाराज की कुछ ऐसी लीला हुंदी। कई बारी गुरुद्वारा मोती बाग विखे एक बार पहले पातशाह की बाणी की कथा हो रही सी वारां दे विच। मैं संगत नूं बेनती की भी हुण पहले पातशाह की बाणी जरा कठिन है कथा विच, इस करके हौली चले। हुण भी अगे तीजे पातशाह की बाणी आ गई, हुण सौखी है। हुण ज़्यादा कल नूं आपां एक एक पूरा ही श्लोक पौड़ी महला तीजा सब कुछ ही करांगे, छेती छेती मुकावांगे भी। भाई दूजे दिन जदों कथा की तां एक पंक्ति उत्ते ही 45 मिनट लग गए मैनूं। मैं क्या ये तो अगे ही नहीं कथा चली, पता नहीं की ऐसा चक्कर होया। फिर बाद च ख्याल आया भी मैं असल च गल गलत बोल दी भी पहले पातशाह की बाणी जिहड़ी आ वो औखी सी, तां आपां थोड़ा स्पीड ते नहीं चले हाँ। तो तीजे पातशाह की बाणी सौखी है, जल्दी जल्दी करांगे। वो हो ही नहीं, छेती नहीं हुंदी। वो इन्ने सालों बाद हुण मेरे मन च आया भी साध वाली अष्टपदी जिहड़ी मैं इक्को दिन च कर देनी सारी। महाराज कहने अच्छा एक दिन च नहीं करन देनी तैनूं, 3 दिन लगे ने इहनूं। परमात्मा जानदा भी जदों आपां संकल्प करीए, क्योंकि जदों कदे माड़ा जा भी दिमाग खराब हुंदा उदों महाराज अपने आप ही ठीक कर देंदे भी ये संकल्प की कर लिया तूं। इस करके ये महाराज जी जिन्नियां मर्जी करा लैण पौड़ियां सच्चे पातशाह दे हत्थ वस है। श्लोक उचारण करते हैं महाराज नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। गुरु नानक देव गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमाउंदे ने कि ये जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण हुंदा है कि मन दे विच भी अते मुख दे विच भी दोनों थावां दे उत्ते इक्को ही नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। ये दोनों थावां तो इक्को जी आवाज़ आउंदी। भाई जिहड़ी आवाज़ माइक दे विच इस वक्त बोल रहे हैं यही आवाज़ स्पीकर च बाहर आ रही। जे माइक विच बोलीए तो स्पीकर च आवाज़ ना आवे तो फिर इहदा मतलब जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। मूँह विच वाहिगुरू है तो मन दे विच चोर है तो फिर फर्क पै गया। ब्रह्म ज्ञानी का संसार के लोगों नालों यही फर्क हुंदा। संसार के लोग जिन्ना मर्जी वाहिगुरू वाहिगुरू करदे, बाणी भी पढ़ते नजर आउंदे ने,
ਭਗਤ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ, ਆਓ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਤੇ, ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ, ਕੰਨ ਕਿਤੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 24 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਖੜਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 10-10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ 100 ਫੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਲ ਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੇਪ ਛੇਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੁੱਪ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਸੋਖਣਾ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੁੱਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਦੋਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਸ ਹੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ।
ये असल में ब्रह्म ज्ञान हुंदा ही तां जदों आपां रस सुकाउणे ने। हुण जुबान नूं अपनी नूं किन्ने रस पए होए ने, ताइयों लोग छड्डदे नहीं ना पुठियां चीज़ां, जे कहीए उल्टा गल नूं आउंदे ने। कहने ये सिक्ख्या ना दे सानूं, ये सिक्ख्या तो सत तो लै तू। अखां दा रस है देखना, जुबान दा रस, कन्नां दा रस, जिन्ने भी रस ने इन्हां सारे रसां नूं सुका के अच्छी तरह फिर उत्थे नाम रस आउंदा। जदों तक ये रस नहीं सुकदे उदों तक नाम रस ने नहीं आउणा। तां सतगुरु महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि इक्को जैसी ही सारिਆਂ उत्ते पैंदी है, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं हुंदा। भगत नामदेव जी कुकर दे पिछे घिओ वाला कुज्जा लैके दौड़ ले, महाराज ये सुक्की रोटी चुक के लै गए, महाराज घिओ ला के खाओ। वो अगे अगे ने, कुकर अगे दौड़िया, नामदेव जी पिछे, किन्नी मील दौड़ते गए, अखीर थक के खड़ गया। कुकर खड़ गया, परमेश्वर ने नामदेव नूं दर्शन दे दिते। नामदेव तू किते छड्डेगा मैनू, हुण कुत्ते दे विच भी मैनू देखी जांदा, तू पिछे घिओ लैके दौड़दा, क्यों मैनू चढ़ाउंदा इस तरह, ये करजा चाढ़दा मेरे सिर दे उत्ते तू। नामदेव जी ने परमेश्वर नूं एक प्रश्न किया, कहने तुसीं कह दो मैं कुत्ते दे विच नहीं, मैं पिछे चला जाना। कहंदे वो तो मैं है ही है सारिਆਂ दे विच। कहने फिर तुसीं मैनू क्यों कहने हो कि मैनू इत्थे ना देख, मैनू इत्थे ना देख। मैनू तो तुसीं महाराज जी कोई थां ऐसी है ही नहीं जिथे नज़र नहीं आउंदे हो। दृष्ट समान है ब्रह्म ज्ञानी दी। ब्रह्म ज्ञानी नूं नज़र ही नहीं आउंदा, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बन आई। महाराज ने तत्ती तवी ते बह के चंदू नूं कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म नज़र आउंदा। मियाँ मीर ने किंतु किया कि महाराज जे तुसीं कहो मैं नाश कर दियां सृष्टि दा, इहदा उहदा। महाराज कहे मियाँ मीर ज्ञानवान हो के अज्ञानियां वालियां गल्लां क्यों करदे हो? तुहानूं सारे ब्रह्म नज़र आउंदा, चंदू विच ब्रह्म नहीं बैठा, चंदू विच मैं नहीं बैठा। वो चंदू नूं प्रेरणा दे के मैं तो काम करवाउणा, यह पुट्ठा ठीकरा अपना सिर दा इन्हां दुष्टां दे सिर ते भन्नणा, काम मैं आप ही करवाउणा सारे संसार तो। इस करके दृष्टि तो ब्रह्म ज्ञानी की समान है, जिवें राज राजे नूं रंक कंगाल नूं लागै, तुल पवान पवन हवा, तुल एक बराबर ही लगदी गरीब नूं अमीर नूं, छोटे नूं वड्डे नूं, पशु नूं पंछी नूं, दरख्त नूं, हवा इक्को जी लगदी है। सूरज की धुप किहड़ा देखदी गरीब अमीर है, वो भी तो इक्को जी लगदी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, धीरज सहनशीलता, ਉਹਦੇ अंदर एक इन्नी धीरज सहनशीलता आ जाती है। इक्को जी अवस्था रहिंदी, एक रस धीरज एक, बंद बंद कट्टिया जावे, देगे च उबड़ जावे, कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जावे, ਉਹਨੂੰ कोई ਉਹਦੀ अवस्था विच फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि माया तो निर्लेप हो चुकिया। ज्यों वसुधा को खोदा को चंदन लेप। वसुधा ये धरती नूं कहने वसुधा, ये जिहड़ा आम पाठ गलती हुंदा है, ज्यों वसुधा वसुधा पाठ करते ज़्यादा लोग, इस करके ये वसुधा धरती, ज्यों वसुधा को खोदा, कोई धरती नूं पट्टी जांदा, कोई चंदन दा लेप करी जांदा। धरती ने कदे कहा कि मैनूं दुखी करदा जां मेरे ते चंदन दा लेप करदा, धरती नूं कोई फर्क नहीं। ब्रह्म ज्ञानी नूं कोई गालां कड्ढी जांदा, कोई निंदा करी जांदा, कोई उहदी उस्तत करी जांदा, कोई कुछ करी जांदा, वो सारिआं नूं इक्को जिहा जाणदे ने। ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं कि ਵੱਖਰਾ है ਵੱਖਰਾ है ਵੱਖਰਾ है, कहने सब इक्को ही है। ये तो संसार के लोगों नूं ਵੱਖਰਾ दिखदा, पर उन्होंने तो ब्रह्म ही दिखता सारिਆਂ ਦੇ अंदर, कि ब्रह्म ही कौतक करता है। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ। पावक जिवें अग हुंदी, अग का सहज सुभाअ की है,
सहज सुभाए निकट जो आवे शीत ताका जाए। सर्दियों में सारे लोग अग दे नेड़े नेड़े क्यों जाते? पशु भी चाहते हैं, पंछी भी चाहते हैं अग दे नेड़े जावां, इहदा सेक लवां। निग दिंदी अग सारियां नूं, राजा अमीर गरीब छोटा बड़ा पशु पंछी। अग दा सुभाਅ ही है कि सारियां नूं निग दिंदी है, सारियां दी रोटी बनाउंदी, सब्जी बनाउंदी, गरीब अमीर दी। ब्रह्म ज्ञानी का यह है गुनाओ। ब्रह्म ज्ञानी दे विच भी यही गुण है कि उहदे नेड़े जेड़ा भी आ गया उहने उहदा भला ही करना, किसी दा बुरा नहीं करता। चाहे उहदा दुश्मन भी आ जाए, वो कहना वाहिगुरू इहनूं समत दे, वाहिगुरू ने नामदान बख्श, हे सच्चे पातशाह इहनूं भी चंगे पासे ला। वो सारियां दा भला ही भला चाहुंदा है। महाराज कहने भाई इस करके जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है वो बनना बहुत औखा है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, पर सतगुरु महाराज तो यही कहने कि ब्रह्म ज्ञान की धूड़ी मिल जाए अपने लिए तो इन्नी बड़ी, बहुत औखा है ब्रह्म ज्ञान होना। कई कई जन्मां तो बाद जाके ब्रह्म ज्ञान होंदा है। बड़ी कमाई करनी पैंदी ब्रह्म ज्ञान वास्ते। इन्नी पंक्ति तो आप पढ़ी है कि मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखा किस बिन कोए, पर इन्नियां दो पंक्तियां की अवस्था ते पहुंचना कई जन्मां का काम है। जां किरपा नदर मेहर कर देन सच्चे पातशाह, जिन्हों मर्जी ब्रह्म ज्ञानी बना सकते हैं। ये महाराज की बख्शिश है कि भावें हुण सारिਆਂ ਨੂੰ बैठिया ਨੂੰ बना देण, ना बनाउण तां कईयां ਨੂੰ बहुत भगती तो बाद भी नहीं बनाउंदे। ये तो महाराज सच्चे पातशाह की नदर है। पातशाह के दर ते बैठे हैं, ਜਦੋਂ मर्जी किरपा कर देण। तेरे भाणे विच है महाराज, असीं तेरे अगे कोई हुक्म नहीं कर सकते। दो कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तां आण है रास। साडी तो महाराज दोवें हथ जोड़ के बेनती, क्योंकि आपां ने जिथे आउणा ना जिस टिकाणे ते बख्शिश लैण वास्ते, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई जोर नहीं, कोई हुक्म नहीं, कुछ नहीं, कोई भगती नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। बस तेरी निगाह हो जाए, तरस पै जाए साडे ते एक बार, तैनूं बस गरीबां ते तरस कर लो एक बारी। बस नदर ही चाहिदी है, नदर तो बिना कुछ नहीं। बस ताइयों महाराज पंजवें पातशाह ने ये वचन कहे ने, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप उच्चारण करके फिर भी इन्नी निमरता विच आ गए ने। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितो होई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आप तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सहजा नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया, तरस पया मेरा मत होई। सतगुर सजन मिलिया, नानक नाम मिलह तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे
चिड़िया चुग गई खेत। जदों काम क्रोध लोभ मोह हंकार दीयां चिड़ियां तेरे शुभ गुणा रूपी खेती नूं चोगियां, फिर पछता के की बनना। हुण मौका है अपना संभाल लो मौका। महाराज कहंदे ने आओ मौका संभालिए। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सुबिन कोय। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। महाराज कहने मौका संभालो भाई, मन विच भी नाम, मुख विच भी नाम, अखां नाल भी किसी नूं होर ना देखे तां गुजारा होना। आप जी ने भजन किया है ना, अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सो तीरत्यां दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनों ए वत दे। जग में उत्तम काढ़िया है विरले के। महाराज कहते हैं नाम नूं वसाओ हिरदे च, मुख विच जपो, अखां नाल देखो नाम। जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाहीं को थाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। जिवें पानी नूं मैल नहीं लगदी, पानी नाल आपां किन्ने कपड़े धोंदे हैं, किन्नियां ही मैलियां चीज़ां पानी नाल साफ करदे हैं, पर पानी फिर निर्लेप रह जाता है, उड जाता है। मैल नूं उत्थे ही छड्ड जांदा ते आप उड के फिर एक वखरा वाष्पीकरण हो के फिर वो पानी जाके किते निर्मल हो जाता। इसे तरह ही ब्रह्म ज्ञान विच जाण वाला मनुख निर्मल तो भी निर्मल है, मैल तो भी रहत, माया तो भी रहत, विषयां तो भी रहत। इस वक्त आपां अपने आप नूं समझते हैं कि मैं बड़ा हल्का महसूस कर रहा, पर इन्ना बोझ अपने उत्ते इस वक्त, इस बोझ नूं आपां उदों महसूस करांगे जे किते महाराज एक सेकंड लई ये बोझ उतार देना अपने उत्तों। क्योंकि नाम जपण वाला पुरुष तां इन्ना निर्मल हो जाता है। माया मैली है, मैली, पर इहदी मैल नज़र नहीं आउंदी इंसान नूं। ब्रह्म ज्ञानी मैल तो रहत है, निर्मल तो भी निर्मल है। जिवें पानी नूं मैल नहीं लगती, इसे तरह ही ब्रह्म ज्ञानी नूं भावें संसार दे अंदर चारे पासे माया का पसारा है, ब्रह्म ज्ञानी किते भी चले जाण उन्हां नूं मैल लगदी नहीं, उल्टी वो मैल उतारदे ने। पानी किते भी चले जावे पानी मैल उतारदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। जिवें धरती तो खड़ के आपां आकाश नूं देखदे हां व्यापक, इसे तरह ही ब्रह्म ज्ञानी दे मन दे अंदर प्रकाश हो जाता है। वो वाहिगुरू नूं आसमान की तरह व्यापक देखण लग जाता। आसमान जिहड़ा ऊपर नीले रंग का उहदा नाम नहीं है। हुण भी तां आपां आसमान विच ही बैठे हैं, आपां किहड़ा किसी टिकाणे लगे हुए हैं। धरती भी तो हुण उड़ी रही है, इस वक्त आसमान विच ही घूमी जाने आपां। इस करके व्यापक है, जिवें आसमान जिहदा कोई हद बन्ना नहीं, कोई अंत नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नूं इसे तरह ही ब्रह्म नज़र आउण लग जाता, सर्व व्यापक परिपूर्ण। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी लई मित्र शत्रु नहीं, क्योंकि मित्र अते शत्रु माया विच है। ब्रह्म दे विच कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई जैसा हुंदा सारा कुछ। सो अकाल पुरख वाहिगुरू की निगाह विच कोई मित्र या शत्रु आदि की कोई गल नहीं है।